हेलो, वेलकम एंड जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि रिज़ल्ट आपका कब आएगा, क्योंकि मुझे ये इतना पता है कि आप लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, बस रिज़ल्ट कब आएगा इसी के टेंशन में आप लोग हो। और सही बात है, दिमाग में टेंशन तो रहती ही है, तो इसीलिए जो अपडेट है या फिर रिज़ल्ट कब आएगा इसी के बारे में मैं आपको आज के वाला वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट कब आएगा ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया था कि अभी देखो कल जो है वो हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं, और अभी आगे कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ये मैंने आपको परसों ही बता दिया था। कल अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं ले पाई, पर आज बता रही हूँ कि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। पर 11 तारीख को जो है आपकी एजेंसी जो है वो क्या होने वाली है, चूज़ होगी। मतलब आपको जैसे पता है कि इतने दिनों तक सीआरपीएफ जो है वो फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट कर रहा था, ठीक है, पर इस बार जो है वो जिम्मा दे दिया गया है आईटीबीपी को। रीज़न इसका यही है कि जो सीआरपीएफ में जैसे कि आपको पता होगा ट्रेड्समैन का भर्ती का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसके बाद सीआरपीएफ को जो है वो ये करना है, फिजिकल्स लेने हैं किसके, ट्रेड्समैन के, उनके डिपार्टमेंटल ट्रेड्समैन का जो भर्ती है उसके। और एक बात तो ये है कि आईटीबीपी के पास ये दे रखा है, आईटीबीपी सीआरपीएफ इतनी बड़ी फोर्स तो है नहीं, ठीक है, और कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आईटीबीपी है ही नहीं, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में आईटीबीपी है ही नहीं, वहाँ पे बीएसएफ का आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा, सीआईएसएफ मिल जाएगा, पर वहाँ पे बीएसएफ है ही, बीएसएफ सॉरी आईटीबीपी वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आईटीबीपी महाराष्ट्र वालों का फिजिकल कैसे लेगी, उनको महाराष्ट्र में जाकर फिजिकल वो कैसे लेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है आईटीबीपी ने भी ऐसे सोचा होगा और एजेंसी को जो है वो काम देने का सोचा है। पर अगर 11 तारीख को इन केस ऐसा होता है कि कोई भी एजेंसी जो है वो नहीं मानती है, या फिर कोई भी एजेंसी जो है वो चूज़ नहीं होती है फिजिकल के लिए, तो इस चीज़ में क्या होगा कि जो फिजिकल का चार्ज है जो आईटीबीपी को दिया गया है वो अलग भी किसी को दिया जा सकता है, उसमें सीआरपीएफ भी हो सकता है और सीआईएसएफ भी हो सकता है। जैसे कि 2-3 साल पहले जो है कुछ सीआईएसएफ सीआरपीएफ मिलके क्या किया था, कंडक्ट किया था फिजिकल, ठीक है, 2-3 सालों से ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा ही हो सकता है आईटीबीपी के साथ, जिन स्टेट्स में आईटीबीपी नहीं है उन स्टेट में सीआरपीएफ या सीआईएसएफ को भी दिया जा सकता है चार्ज जो है वो फिजिकल का, ठीक है। तो ये तो बात हुई फिजिकल के बारे में भी कि कौन फिजिकल लेगा। दूसरी बात तो ये है कि आपका फिजिकल कब होगा, तो देखिए 11 तारीख को तो मीटिंग होने वाली है, ऐसा अब तक तो ऐसा है कि 11 तारीख को मीटिंग होने वाली है और उसमें कंपनी जो है वो चूज़ की जाने वाली है। उसके बाद जो है जब कंपनी चूज़ की जाएगी उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट तो उसके पहले आपका जारी हो सकता है, पर फिजिकल का जो प्रोसेस है वो आपका उसके बाद जारी कर दिया जाएगा। और रही बात आपका फिजिकल का, तो वो आपका जुलाई, जैसे कि मैंने बताया था, जुलाई 2nd वीक में आपका फिजिकल जो है वो हो सकता है। तो जुलाई 2nd वीक के ही चांसेस है या उससे भी लेट, क्योंकि अगर आईटीबीपी को हेल्प चाहिए होगी किसी और फोर्स की फिजिकल लेने के लिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, अगर सीआरपीएफ की ये चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उन्हें पहले ट्रेड्समैन की जो उनकी भर्ती है वो कंप्लीट होने देनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो आपका फिजिकल लेना पड़ेगा। तो रिजल्ट तो आपका जल्दी आ जाएगा, पर फिजिकल जो है वो इसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि आपका फिजिकल कब होगा, ठीक है। तो जुलाई के 2nd वीक से पहले तो आपका फिजिकल होगा नहीं, ये अपडेट थी, एक अपडेट नहीं, मतलब यही एक इन्फॉर्मेशन थी कि आईटीबीपी को अगर कंडक्ट करने का चांस दिया गया है इस बार, पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आईटीबीपी नहीं है, तो वहाँ पे सीआरपीएफ या सीआईएसएफ भी ले सकती है, जहाँ पे बीएसएफ है वो बीएसएफ भी वहाँ पे फिजिकल जो है वो आपका ले सकती है, अगर कंपनी सिलेक्ट कोई नहीं की जाती है तो, ठीक है। और रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी, मुझे कमेंट्स थे कि एक शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाइए, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी। और नेक्स्ट आपका एक पार्ट बच चुका है कि ट्रेनिंग में जो है वो आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो उसमें
कुछ ऐसा है कि आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए बस रनिंग है, ठीक है, एसएससी जीडी में, पर आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको 5 इवेंट ऐसे हैं जो आपके परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 5 इवेंट होते हैं, एक केस में जो बीपीटी होता है उसमें, और पीपीटी में होते हैं 5 इवेंट। तो वो अगर आप क्लियर करते हो फाइनल तक, तभी आपको ट्रेनिंग में पास किया जाएगा, नहीं तो वहाँ से आपको आपके बटालियन फिर से वापस भेज दिया जाएगा, और अगला बैच जब ट्रेनिंग के लिए आएगा तब आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए फिर से बुलाना पड़ेगा। मतलब इन केस आप 6 महीने ट्रेनिंग करते हो और मिड टर्म का जो टेस्ट होता है उसमें आप पास नहीं होते हो तो आपको वापस एक चांस देंगे, और उस चांस में भी अगर आप पास नहीं होते हो तो आपको वापस भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर आपके बटालियन में, ठीक है। और अगली बैच के साथ आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और अगला बैच कब आएगा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन इवेंट्स की भी प्रिपरेशन जो है वो आपको अभी से करनी है, और इसीलिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत जो हमारे साथ की बहुत जो लड़कियां हैं वो पास नहीं कर पाई थी, और उसके बाद जो है उन्हें सेकंड चांस दिया गया था। 3 महीने का एक्स्ट्रा आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो, और अगर उन 3 महीनों में भी अगर आप पास नहीं करते हो तो फिर अगला डिसीजन लिया जाएगा कि आपको सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर आपको बटालियन वापस भेज दिया जाएगा अगले बैच में ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी आपको कर सकते हैं, बिकॉज अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस के बेस पर आपको सर्विस से डिसमिस भी कर सकते हैं अगर आप वो इवेंट क्लियर नहीं करते हो तो उन इवेंट्स के बारे में भी आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यही था वो वीडियो में जल्द से जल्द लाऊंगी, ताकि आप फिजिकल को जितना इजीली ले रहे हो तो अगले इवेंट्स जो आपको ट्रेनिंग में करने हैं उनकी भी प्रिपरेशन आप करते रहो। इसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।